वो पूछना चाहूंगा, मैच डे एक्सपीरियंस कैसा रहा? तुमने मैं लाइव स्टेडियम में मैच देखा, लाइव डे कैसा रहा वहां पे एक्सपीरियंस? मैच डे एक्सपीरियंस, पहले तो मुझे लगता है कि टॉटनहम का स्टेडियम बहुत ही ज्यादा अच्छा बना है। ये एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि मैं जब स्टेडियम में मैं तो पहले जब बस से जा रहा था तो पहली बार बस भरी थी, मतलब जो नॉर्मल बस थी भरी थी। और बस पहले ही रुक गई क्योंकि रोड ब्लॉक थी, तो बस रुकी और सब लोग उतर गए। और फिर उसके बाद पूरा हेड गियर में पुलिस थी, हेड गियर में पुलिस लगी हुई थी जो मेट्रो स्टेशन है उस पे। और उसके बाद पूरा क्राउड जो था टॉटनहम का, रोमेरो वैंडरवेन सबका कपड़ा पहन के, अपने नाम का कपड़ा पहन के पूरा क्राउड स्टेडियम की तरफ वॉक कर रहा था। 1 किलोमीटर से लाइन लगी हुई थी, 1 किलोमीटर से लोग वॉक कर रहे थे, मैकडोनल्ड में खा रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे आप पहुंचते जाओ तो चैंटिंग, स्लोगन, खुशी, मतलब फुल एक बहुत माहौल में वो वैसा माहौल आप कहीं दूर से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, टीवी पे देख के ऐसे नहीं कर सकते, आपको वहां जाना ही पड़ेगा। और फिर चल चल के गए तो मेरे पास जो टिकट था वो तो टॉटनम होम फैन का ही होम फैन का था। तो मैं तो नॉर्मल न्यूट्रल कपड़े पहन के गया था, और मैं वीडियो रिकॉर्ड थोड़े बहुत कर रहा था, फोटो तो खींच रहा था। और जैसे ही स्टेडी मुझे पता था इस गेट पे जाना है, अब स्कैन हुआ तो मुझे टिकट एक्सेप्ट हो गया। सबसे बड़ी खुशी यही हुई कि क्योंकि टिकट मार्केट प्लेस से था असली, किसी सीजन टिकट होल्डर ने टिकट ट्रांसफर किया था मुझे। अच्छा। तो तो वो जरूरी नहीं एक्सेप्ट हो, अगर उनको पता चल जाता है तो उसको कैंसिल भी कर सकते थे। पर अरे नॉर्मल स्कैन हो के निकल गया टिकट। और फिर जैसे ही मैं 5वें फ्लोर पे चढ़ा तो स्टेडियम ऐसे बना है, ऐसा नहीं है कि ऐसे पीछे है, ऐसे स्टेडियम ऐसे बना है तो आप ऐसा लग रहा है कि आप ग्राउंड पे ही देख रहे हो। और मतलब ग्राउंड के ऊपर ही से देख रहे हो, तो मतलब स्टेडियम में घुसते तो कुछ समझ ओवरवेलमिंग, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। उसके बाद बैठे थोड़ा सा माहौल को समझे, सीट वीट समझे कैसे सिस्टम है, नंबरिंग है। फिर उसके बाद धीरे धीरे चांट शुरू हुए, मतलब टॉटनम, अगर आप टॉटनम के मैच जा रहे हो तो सारे टॉटनम के प्लेयर का नाम चिल्ला चिल्ला के लगे ये और आर्सेनल प्लेयर का नाम सिंपली। तो जैसे ही टीम टीम अंदर आती है तो सब उठ के ताली बजाते हैं टॉटनहम के। और जैसे आर्सेनल फैंस अपना सपोर्ट करते हैं तो उनको बू बू करके बू बू करके जो उनको चुप करा देता जब वो आर्सेनल हासिल करते थे। तो मैच एक्सपीरियंस, और ऐसा घास तो ऐसा लग रहा था कि नकली घास है, मतलब ऐसी फीलिंग दे रहा था दूर से कि घास ऐसी हो ही नहीं। तो पूरा माहौल बना हुआ था। फिर जब मैच शुरू हुआ तो मैच में टॉटनहम ठीक ठाक डोमिनेट कर रही थी। पर और जो फैंस थे वो बहुत इंटेलिजेंट थे, वो तुरंत तुरंत पकड़ लिए थे कि पेड्रो पोरो को मार्टिनेली परेशान कर रहा है। और कम ऑन पोरो पोरो ऐसे ऐसे करते रहते थे उसको। जबकि वो काफी बार बीट हुआ और काफी रन, और मार्टिनेली की स्पीड वहां से समझ में आई। और ये भी समझ में आया कि ग्राउंड से पता नहीं चलता कि क्या फाउल असली हुआ कि नकली हुआ। अब जब जोरियन टिम्बर ने उसका गला पकड़ा तो हमें दिखा थोड़े, वो तो हम गेस कर रहे थे। और एक और चीज समझ में आई कि ग्राउंड से देखना उसमें दिखना बहुत अंतर है। और दूसरी चीज कि सलीबा बहुत भयंकर डिफेंडर है, ये भी चीज समझ में आई। वो खड़े खड़े वो लेटे लेटे बॉल को खींच ले रहा है। और अभी ऐसा लग रहा है कि श्रीलंकी शॉट मारेगा तब तक वो सामने आ जा रहा है, गैब्रियल भी, मतलब इतने शॉट्स के सामने आ गए वो लोग, जबकि वही लोग टॉटनहम बॉल को डोमिनेट कर रही थी। तो ये पता चला कि वो बहुत ही कंट्रोल में, बहुत ही फिजिकल डिफेंडिंग कर रहा था पूरे टाइम। आप देखोगे राया की पोजीशनिंग आर्सेनल के कॉर्नर पे हाफ लाइन पे थी, और विकारियो जो जब भी बॉल आ जाती थी इधर उधर डायरेक्शन देता रहता था, ये करो वो करो ऐसे करो वैसे करो, जो कि टीवी पे नहीं दिखता है। उसके बाद जब गैब्रियल का गोल पड़ा तो फिर ऐसे सबसे मजेदार बात थी कि गैब्रियल गोल पड़ा तो मेरी तरह ही कोई आर्सेनल फैन भी वो इधर इधर ही बैठा था मेरे थोड़े पास में। तो वो चीयर करने लगा और सेलिब्रेट करने लगा। अब क्या हुआ कि जो टॉटनहम के फैंस थे वो उठ के उसको उसको गाली देने लगे।
गेट आउट भगा ऐसे करके खूब बोलने लगे। तब तक स्टीवर्ड एक आया जो खड़ा था और बोलते किक दिस पर्सन आउट, पूरा क्राउड बोल रहा है किक दिस पर्सन आउट, किक इट आउट, ऐसे बोला, सब सब बोले। तो वो क्या हुआ कि वो फिर स्टीवर्ड आया, उसको उठाया, मतलब उसको कहा चलो, तो चलता गया, वो नीचे जैसे सीढ़ी से जा रहा था, एक लड़का, एक ब्लैक लड़का निकला क्राउड से, उसने धक्का दे दिया उसको, और वो सीढ़ी पे उतर रहा था, 40 सीढ़ी थी नीचे, अगर वो गिरता तो पूरी 40 पे गिरता, और वो लड़खड़ा के पर पकड़ लिया उसने। तो फिर उसको स्टेडियम से इजेक्ट किया गया। तो मतलब वैसा वो भी मतलब भी वो मतलब जो भी जितने मिनट थे वो तो एकदम समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, मतलब उन लोग की तो रोज की बात थी, हमारे लिए तो भाई पहली बार बात थी, और वो भी नॉर्थ लंदन डर्बी थी, तो फुल फुल इमोशन था। और मतलब काफी मजा आया, और मैं एक्टिंग भी कर रहा था, जैसे कि सॉन वॉन अच्छा अच्छा कटाता था तो मैं ताली वाली बजाता था लोगों के साथ, हाँ भाई बहुत अच्छा कर रहा है, पर अंदर से मैं उन्हीं को सपोर्ट, अंदर से आर्सेनल सपोर्ट कर रहा था, पर एक्टिंग कर लेता था। अब जैसे कि कुछ अच्छी डिफेंड नहीं की टॉटनहम में, तो मैं तो सोच रहा हूँ कि अच्छा अटैक बनाया, इस हिसाब ताली बजा रहा हूँ, वो लोग अपने हिसाब ताली बजा रहे हैं। बस कुछ बोल नहीं रहा था और चुपचाप रिकॉर्डिंग कर रहा था और मैच देख रहा था। तो और तुमको उसके बाद मैच, गोल मारने के हाँ बाद हाँ, गोल मारने के बाद आर्सेनल ने गेम अच्छा कंट्रोल किया, हाँ। नहीं तो जब तुम जैसे हम लोग टीवी में देखते हैं और जैसे लाइव, तो तुमको मैच समझ में आ रहा था, मतलब कौन से प्लेयर के पास कब बॉल जा रही है, पास क्या हो रहा है? एग्जैक्टली एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि कभी कभी मैडिसन को मैं पहचान नहीं पा रहा था, क्योंकि वो सबसे नॉर्मल लुकिंग ऊपर से था, पर बाकी सबको मैं पहचान रहा था, क्योंकि थोड़ा थोड़ा एक्शन देखा था। तो पर वैसा नहीं है, वैसे समझ नहीं आता, एक तो ओडेगार्ड और राइस नहीं थे, तो हम्म, मुझे वैसा क्लियर समझ नहीं आ रहा था, एक पैटर्न नहीं बना था। कुछ गेम एक गेम में एक पैटर्न नहीं बना था कि ये हो रहा है वो हो रहा है, लोग समझ रहे थे, लोगों को, लोग रोज देखते थे वो समझ रहे थे, पर जैसे कि मैं टीवी में देखता हूँ, तो मैंने वो मैच कोशिश की है दोबारा देखने की कि यही चीज टीवी पे कैसी दिखती है और यही चीज ग्राउंड पे कैसी दिखती है। ग्राउंड पे बहुत अलग दिखती है, ग्राउंड में कुछ पता ज्यादा नहीं चलता है। आप मैं तभी मैं सोचता हूँ कि वीएआर पे जाता है तो क्यों इतना फ्रस्ट्रेशन होता है, क्योंकि ग्राउंड पे आपको कुछ पता नहीं चल रहा है। और रेफरी के हर डिसीजन पे येलो कार्ड रेफरी दिए पड़ा था, तो उस पे भी वो होता था। सबसे ज्यादा चिल्लाए थे जब तब क्राउड तब था जब आर्ट फाउल हुआ, आर्टेटा ने बॉल ग्राउंड के अंदर से उठा ली, फाउल मतलब जब सीटी बजी उठा ली, खूब क्राउड ने उसको घर गया आर्टेटा को। तो बहुत ही डिफरेंट होता है जब आप मतलब ग्राउंड से देखो, मतलब क्योंकि वो उतना क्लोजअप नहीं दिखता है, उतना क्लोजअप नहीं दिखता कि बॉल आई और फाउल कैसे हुआ, ये सब नहीं दिखता। तो इस मामले में, और जब मैच से पहले प्रैक्टिस कर रहे थे, मैच से पहले कैसे प्रैक्टिस करते थे, मार्टिनेली, ट्रॉसार्ड, साका और हैवर्ट्स, एक बीच में एक आदमी खड़ा हुआ था, मतलब एक जो भी ट्रेनर होगा, और वो उसको पास करते थे, और वो उनको साइड में ऐसे देता था कि शूट करने के लिए, देता रहता था। वो सब आके शूट करते 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 खूब प्रैक्टिस, गोल गोल मारने की प्रैक्टिस, वो भी साइड में मारने की कोशिश करते थे। और ट्रॉसार्ड की फिनिशिंग उसमें भी बहुत ज्यादा अच्छी थी, तुरंत हैवर्ड का तो पोल वोल लग जाता था, ट्रॉसार्ड का हमेशा हमेशा कोने में बहुत ही आराम से मारता।